इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग क्रेब्स साइकिल। ये हैंस क्रेब ने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इसको हम टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल प्राइमरी सबस्ट्रेट इसका एसिटाइल कोएंजाइम ही होता है जो कि 2 कार्बन का है, और एक्सेप्ट कौन करता है? एक्सेप्टर होता है इसका ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन का है। फाइनल प्रोडक्ट इसका ऑक्सैलो एसीटेट ही रीजनरेट, जो ये ऑक्सैलो एसीटेट था वो ही रीजनरेट हो जाता है। एक ग्लूकोज के लिए क्रेब साइकिल 2 बार रन करता है और पर ग्लूकोज वो 6 NADH बना लेता है, 2 FADH2, 2 ATP GTP बना लेता है और 4 कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। ये पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ये पायरुविक एसिड हमें मिला ग्लाइकोलिसिस से और ये हमारा साइकिल है क्रेब साइकिल। तो पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम के साथ बाइंड करता है तो ये वाली रिएक्शन होती है लिंक रिएक्शन, जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब साइकिल से जोड़ देती है। यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ CO2 रिलीज होगी और NADH2 सिंथेसाइज हो जाएगा। फिर इसके बाद कोएंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम एंड सिट्रेट सिंथेटेज ये ऑक्सैलो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलकर सिट्रेट की फॉर्मेशन कर लेता है इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। फिर इसके बाद यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है और ये से कॉनिटेट बना लेता है। फिर वाटर री एंटर हो जाएगा और फिर यहाँ पर आइसोमराइजेशन हो गई, आइसोसिट्रेट बन जाएगा, यानी सिट्रेट की ही आइसोमर फॉर्म्स आइसोसिट्रेट। यहाँ पे भी एक NADH फॉर्मेशन होती है, NADH2 की फॉर्मेशन हो जाती है। अब आइसोसिट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेस ऑक्सैलोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये ऑक्सैलोसक्सिनेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब तक ये 6 कार्बन चल रहा था, अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो 5 कार्बन हो जाता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो वहाँ पे कार्बन रिलीज हो गया, तो ये 5 कार्बन का हो गया। अल्फा कीटोग्लूटारेट से इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट एंजाइम ये बन जाता है सक्सिनिल कोएंजाइम के अंदर। यहाँ पे भी कोएंजाइम ए अटैच हो गया, वहाँ जब बाहर निकल गया था फिर यहाँ पे एंटर हुआ कोएंजाइम ए और सक्सिनिल के साथ बाइंड हो गया। फिर ये बन जाता है आपका 4 कार्बन का। यहाँ भी CO2 रिलीज हो गई थी और ये NADH की फॉर्मेशन हो गई थी, NADH2 बन गया था और CO2 रिलीज होने से यहाँ पे भी ये 4 कार्बन का बन गया। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनिल सिंथेटेज ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में बदल जाता है और एक ATP की फॉर्मेशन कर देता है। फिर इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट फ्यूमारेट में बदलेगा, जहाँ एक FADH2 की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर इसके बाद वाटर एंटर करेगा और इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमारेज ये बनाएगा मैलेट। मतलब अब इन प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज मैलेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट बना लेता है 4 कार्बन का, और फिर ये साइकिल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 बार चलता है। जैसे फिर ये ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन का है वो बाइंड करेगा एसिटाइल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम, ये बना लेगा सिट्रेट और फिर ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा।